हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम सेकंड वीडियो जो कि हमारी होमोस्टैसिस की है, ये हमारे जो सेल यूनिट है उसकी सेकंड वीडियो है। ये हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मेनली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये मेनली 2 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन हम इसको 10 नंबर के में प्रिपेयर करेंगे, ताकि यदि ये बाई चांस यदि 10 में भी आता है तो हमें पूरा बनना चाहिए, और साथ ही साथ 2 में भी आता है तो बन ही जाना चाहिए। तो सबसे पहले होमोस्टैसिस। तो होमोस्टैसिस जो क्या है, इट इज़ फर्स्टली नोटिफाइड बाय डॉक्टर क्लॉड बर्नार्ड इन 1901। तो सबसे पहले इसको नोटिस किया था, या फिर सबसे पहले इसकी खोज की थी किसने? क्लॉड बर्नार्ड ने नोटिस किया था। ठीक है, इससे पहले भी एक साइंटिस्ट ने किया था, लेकिन उन्होंने श्योर नहीं थे। लेकिन श्योरिटी किसने दी थी? क्लॉड बर्नार्ड ने 1901 में। तो द वर्ड मीन ऑफ होमोस्टैसिस आर, होम्यो मतलब सेम, स्टैसिस मतलब स्टैंडिंग। तो होमोस्टैसिस मीन्स मेंटेन द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। होमोस्टैसिस is the state of equilibrium or balance or our body state। मतलब हीमोस्टैसिस का मतलब ही होता है कि हमारी इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर को, एनवायरनमेंट को मेंटेन बना के रखना। तो होमोस्टैसिस के कंपोनेंट्स की हम बात करें तो इस पर 3 चीज़ें होती हैं। डिटेक्टर सेंसर, डिटेक्टर सेंसर मतलब किसी भी चीज़ को सेंस करना, डिटेक्ट करना, है ना। फिर कंट्रोल सेंटर जो कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। इफेक्टर जो उसको इफ़ेक्ट्स करते हैं किसी भी, है ना, सब्सटेंसेस को। तो ये हमारे कंपोनेंट्स हो गए, डिटेक्टर, सेंसर्स, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। अब हम बात करें इसके मैकेनिज्म की। ठीक है, तो मैकेनिज्म की हम बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ होमोस्टैसिस मतलब ये हमारी बॉडी पे वर्क कैसे करता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल फीवर के एग्जांपल से बताता हूँ आपको। ठीक है, फीवर, सबसे पहले एक पर्सन नॉर्मल होता है, ठीक, नॉर्मल स्टेट में होता है। जैसे ही यदि उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरसेस या टॉक्सिन सब्सटेंसेस जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्म होते हैं, तो बॉडी क्या करती है? सबसे पहले जैसे हमारी बॉडी में कुछ टॉक्सिन सब्सटेंस या फिर फॉरेन बॉडीज़ एंटर करती हैं, सबसे पहले बॉडी में डेविएशन मतलब चेंजेस चालू होते हैं, है ना। तो सबसे पहले जैसे ही डेविएशन होता है तो क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में सेंसर्स होते हैं, सेंस करने वाले, सबसे पहले उसको सेंस करते हैं कि हमारी बॉडी में कोई जो फॉरेन बॉडीज़ या फिर टॉक्सिन सब्सटेंसेस वो एंटर किए, जो कि बॉडी के लिए बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर जो बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं। तो क्या करती है, सबसे पहले हमारी बॉडी उसको सेंस करती है। पहले डेविएशन होता है, फिर सेंस करती है उसको, है ना। सेंस करने के बाद क्या करता है, ये सिग्नल भेजता है किसको? कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर कौन है हमारा? स्पाइनल कॉर्ड है, और सॉरी ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। तो जैसे ही ब्रेन को ये सिग्नल देते सेंसेस कि हमारे बॉडी में कुछ बैक्टीरिया वायरसेस जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है वो हमारी बॉडी में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, सेंस करने के बाद बॉडी को क्या करता है, हीट करता है। ठीक है, तो ये बॉडी को क्या करने लगता है, हीट करने लगता है, जिससे कि बैक्टीरिया वायरसेस को ये ख़त्म करता है। उसके बाद इफ़ेक्टर्स जो होते हैं उस चीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर करेक्शन, जो भी करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है उसको करेक्ट करते हैं, और बॉडी को फिर से नॉर्मल स्टेट में लेके आ जाते हैं। मतलब फीवर के एग्जांपल से देखिए, सबसे पहले हम नॉर्मल होते हैं, जैसे ही कोई भी बैक्टीरिया वायरस एंटर करता है ना, तो हमारी बॉडी क्या करने लगती है, हीट करने लगती है। जैसे हीट होता है तो हमें क्या लगता है कि हमें फीवर हो गया, बुखार आ गया। तो बुखार का सिंपल सा है कि कारण है कि कोई बैक्टीरिया वायरसेस हमारी बॉडी में एंटर कर चुके हैं, जो कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी को होमोस्टैसिस क्या करता है, हमारी बॉडी को हीट करता है, गर्म करने लगता है। किसके लिए? बैक्टीरिया वायरसेस को ख़त्म करने के लिए। यदि हम फीवर को देखें, यदि जिनकी इम्यूनिटी बहुत बढ़िया है, यदि हम दे, है ना, तो उनको क्या होगा, यदि फीवर होता है तो 2 से 3 दिन या 4 दिन में क्या होता है, हम यदि कोई मेडिसिन नहीं भी लेते हैं तो बॉडी उसको नॉर्मल कर देती है 2 से 3 दिन में, क्योंकि बॉडी हीट ही होती है बैक्टीरिया वायरसेस को ख़त्म करने के लिए।
यदि नहीं हो पाता है तो फिर हम क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन क्या करती है, उसको जल्दी से क्या करती है, ख़त्म कर देती है बैक्टीरिया वायरसेस को, तो हम फिर से नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल स्टेट में होती बॉडी, जैसे डेविएशन होता है, डेविएशन के बाद सेंसर से उसको सेंस करते हैं, कंट्रोल सेंटर उसको क्या करता है, स्पाइनल और ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है, तो वो क्या करते हैं, इफ़ेक्ट्स करते हैं उन बैक्टीरिया वायरसेस को, फिर करेक्ट करता है, फिर हम जाते हैं नॉर्मल स्टेट में। तो ये मैकेनिज्म हो गया हमारे होमोस्टेसिस का। ठीक है, अब हम बात करें इम्पोर्टेंस, होमोस्टेसिस इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले होता मेंटेन द टेम्परेचर। By the homeostasis, the body temperature is 37 Celsius, maintained by the skin and respiration. जो होमोस्टेसिस होता है वो हमारी बॉडी में टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करके रखता है स्किन के थ्रू, रेस्पायरेशन, हम जो सांस लेते हैं उससे हमारा हीट जो होती है वो क्या होती है, आती है जाती है, तो जिससे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बना रहता है, स्किन स्वेटिंग के थ्रू हमारा टेम्परेचर बनाए रखता है। फिर मेंटेन द पीएच लेवल, मेंटेन द पीएच बाय द एसिडोसिस एंड एल्कोसिस वेयर इज़ नेसेसरी। हमारा जो बॉडी में पीएच लेवल होता है उसको भी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, जैसे CO2 प्लस H2 मर के हमारा H2CO3 बनाते, फिर ये क्या करता है, H2CO3 ब्रेक डाउन फिर से क्या किस पे हो जाता है, हाइड्रोजन प्लस HCO3, जिसे हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा एसिडोसिस और एल्कोसिस को भी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड, किडनी, ये हमारे पीएच लेवल को मेंटेन करते हैं। देन उसके बाद सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो सप्लाई द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आफ्टर ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीट द एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2। ये ऑक्सीजन जो थोड़ी सी मात्रा में ऑक्सीजन का भी क्या करता है, सप्लाई करती है, और साथ ही साथ एक्सक्रीट करता है बहुत सारा CO2 को रेस्पिरेशन सिस्टम के थ्रू एंड किडनी। फिर सप्लाई ऑफ एनर्जी, सप्लाई ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस। ठीक है, एनर्जी को भी ये क्या करती है, थोड़ी सी मात्रा में सप्लाई करती है न्यूट्रिशन के फॉर्म में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन एंड टॉक्सिसिटी। ये इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है, प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन को, पानी की कमी को क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, और टॉक्सिसिटी मतलब टॉक्सिन से भी हमें प्रिवेंट करता है। और किडनी सर्कुलेटरी सिस्टम्स का एग्जाम्पल है। और हम लास्ट बात करें तीन चीज़ें और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं होमोस्टेसिस के लिए, होमोस्टेसिस में है ना, तो स्केलेटल सिस्टम सबसे पहले, इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व विद द होमोस्टेसिस, इट इज़ हेल्प इन टू द प्रिवेंट द फर्दर डैमेज। ठीक है, स्केलेटल मसल में ये फर्दर डैमेज के लिए प्रिवेंशन कराता है। CNS कंट्रोल करता है, कंट्रोल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व विद द होमोस्टेसिस। जो हमारा CNS होता है वो भी हमारे होमोस्टेसिस में इन्वॉल्व होता है। ब्लड, blood is also play important role in the homeostasis. It will supply nutrients and important substance and remove करता है नॉन इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस को। ब्लड से ही हमारा जो कहते हैं ना कि गर्म खून है ना, ये तो जो होमोस्टेसिस है वो ब्लड में बहुत ही इफेक्ट करता है, और साथ ही साथ ये क्या करता है, न्यूट्रिशंस जो होते हैं, जो न्यूट्रिशंस होते हैं उसको प्रोवाइड भी कराता है, और जो ज़रूरी नहीं है उसको रिमूव भी कराता है। तो ये हो गया हमारा होमोस्टेसिस। तो यदि हम क्विक रिवीजन करें तो होमोस्टेसिस क्या है। सो होमोस्टेसिस को सबसे पहले जो है किसने नोटिफाई किया था, डॉक्टर क्लॉड बर्नौड ने 1901 में। और होमोस्टेसिस क्या है, होमो मतलब सेम, स्टेसिस मतलब स्टैंडिंग। होमोस्टेसिस इज मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ आवर बॉडी, या फिर होमोस्टेसिस इज अ स्टेट इक्विलिब्रियम। हाँ,
तो ये इसकी डेफिनेशंस हैं। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं होमोस्टैसिस के। पहला होता है डिटेक्टर या सेंसर, दूसरा होता है कंट्रोल सेंटर और तीसरा होता है इफेक्टर। सबसे पहले मैकेनिज्म की बात करें तो क्या होता है, सबसे पहले हम नॉर्मल होते हैं, फिर उस पर डेविएशन होता है। ठीक है, बात करें तो यहाँ देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक पर्सन पहले नॉर्मल होता है, ठीक है, उस पर क्या होता है, फिर डेविएशन होते हैं, मतलब चेंजेस आते हैं, फिर सेंसर्स उसके सेंस करते हैं, कंट्रोल सेंटर से कंट्रोल करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, फिर उस पर इफेक्टर्स इफेक्ट करते हैं और फिर करेक्शन उसे करेक्ट करके हमारी बॉडी को नॉर्मल कर देता है। इसका मैकेनिज्म है। अब इम्पोर्टेंस की बात करें तो 8 इम्पॉर्टेंस है। सबसे पहले मेंटेन करता है टेम्परेचर को, मेंटेन करता है पीएच लेवल को, ठीक है। उसके बाद मेंटेन करता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को, फिर उसके बाद सप्लाई ऑफ एनर्जी, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और लास्ट की हम बात करें तो स्केलेटल मसल, सीएनएस और ब्लड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट होमोस्टैसिस। यदि ये आप वीडियो आपको पसंद आई हो या थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपके कोई भी टॉपिक्स हैं जो आपको समझ में ना आए तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम उस टॉपिक को भी हम अपनी आने वाली अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। धन्यवाद।